नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्प्लाइन। स्प्लाइन कहने का मतलब है 3ds मैक्स के पास एक स्पेशल लाइन टेक्निक है जिसको हमें सीखना जरूरी है। तो देखिए, अभी सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि स्प्लाइन होता क्या है। ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो अभी के समय में 3ds मैक्स सीखना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से जो आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा उसको आप देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्प्लाइन होता क्या है। तो देखिए, अगर आप क्रिएट पैनल पे आते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं शेप पे, ओके, तो यहाँ पे आपको स्प्लाइन का ऑप्शन मिलता है। या फिर अगर आप क्रिएट मेन्यू में आते हैं और उसके बाद आप यहाँ से पहुंच जाएं शेप पे, तो भी आपको स्प्लाइन के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया यार कि स्प्लाइन कहाँ पे मिलता है और स्प्लाइन होता क्या है। अब इसको बना करके देखते हैं। तो अभी जैसे फ्रंट व्यू पे मैं हूं, अगर मैं लाइन ले लूं तो इस लाइन को मैं क्लिक करके इस तरीके से अगर शिफ्ट होल्ड करके रखूं कीबोर्ड पे तो स्ट्रेट बना सकता हूं। और देखिए, क्लिक किया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। वापस से क्लिक करता हूं तो आप इसको स्ट्रेट बना सकते हैं या फिर इस एंगल में 90 डिग्री आप इस तरीके से स्ट्रेट बना सकते हैं। तो ये ऐसे काम करता है लाइन टूल। अगर आपको लगता है कि ओके, आपने जो शेप बनाना चाह रहे थे आप कंप्लीट हो चुका है, तो राइट क्लिक कर दें। ओके, तो ये तो हो गया लाइन टूल का यूज जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन पे बात की। अब अगर हम लाइन बनाएं और क्लिक करके ड्रैग कर दे माउस के लेफ्ट बटन से, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का उसी लाइन टूल से आप कर्व बना सकते हो। ओके, तो हमने ये भी समझ लिया कि भैया स्ट्रेट लाइन के अलावा हम कर्व भी बना सकते हैं लाइन टूल का यूज करके। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मॉडिफायर पे आके, लाइन पे जाके, ये 3 ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें पहला आ जाता है वर्टेक्स, दूसरा आ जाता है सेगमेंट और तीसरा आ जाता है स्प्लाइन। तो वर्टेक्स कहने का मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं। सेगमेंट कहने का मतलब 2 पॉइंट को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इसको हम सेगमेंट कह रहे हैं। और स्प्लाइन कहने का मतलब ये ओवरऑल जो पूरे वर्टेक्स और सेगमेंट से मिलकर बना हुआ शेप है, इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे स्प्लाइन। तो अभी हमने ये तो जान लिया यार कि वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन क्या होता है। अब हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए, अभी मैं फाइल को कर देता हूँ रिसेट और डोंट सेव। डू यू रियली वांट टू रिसेट? यस भाई। चलिए, ये हो गया रिसेट। अभी यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ रिपोर्ट को Alt+W से। वापस से शेप पे आते हैं और इस लाइन का यूज करके हम कुछ शेप क्रिएट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन का इस तरीके से यूज करूं, ऐसा क्लिक कर दूं और फिर इस तरीके से एक बार और क्लिक कर दूं, फिर ऐसा एक और क्लिक कर दूं और फिर शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन खींच के इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दूं, तो ये बोल रहा है भैया क्लोज स्प्लाइन और हमें मिला क्लोज शेप। ओके, और वहीं अगर मैं ये शेप कुछ इस तरीके से बनाता हूं कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, उसके बाद मैंने इसको यहां तक लाके छोड़ दिया, तो ये ओपन शेप बना। ओके, अब ओपन शेप और क्लोज शेप में क्या डिफरेंस होगा उसको ध्यान से देखिए। अगर इन दोनों को मैं एक्सट्रूड करूं, जो कि एक मॉडिफायर है, मॉडिफायर लिस्ट पे आके मैं इन दोनों पे एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सट्रूड और ये एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई हो गया और इसको अमाउंट दे देता है एक्सट्रूड का। तो आप देखेंगे जो क्लोज शेप है वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हुआ और जो ओपन शेप है वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्लोज शेप फिल कलर के साथ यानी फिल स्पेस के साथ एक्सट्रूड होता है और ओपन शेप कुछ इस तरीके से ओपन ही दिखाई देता है आफ्टर एक्सट्रूजन। तो ये तो हमने जान लिया क्लोज शेप और ओपन शेप के बारे में। चलिए, अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसके केवल एक्सट्रूड मॉडिफायर को डिलीट कर दिया ताकि हम समझ पाए स्प्लाइन के वर्टेक्स के बारे में। तो देखिए, वर्टेक्स कहने का मतलब स्प्लाइन में ये पॉइंट है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब इस पॉइंट के साथ हम क्या करेंगे? तो इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एक साथ ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो सिलेक्शन से किसी पॉइंट को आप ऑल्ट के साथ रिमूव कर सकते हैं और इसी तरीके से कंट्रोल के साथ आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिलेक्शन करने का तरीका।
ओके, तो चलिए अब हम वर्टेक्स के बारे में भी समझ लेते हैं, स्पेशली वर्टेक्स के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जितने भी वर्टेक्स देख रहे हैं ये मेनली 4 टाइप के होते हैं: लीनियर, बेजियर, स्मूथ और बेजियर कॉर्नर। तो अगर मुझे इस वर्टेक्स को चेंज करना है, इसके टाइप को बदलना है, तो राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अभी हमने कॉर्नर लेके रखा हुआ है। बट अगर मैं इसको क्लिक करके स्मूथ कर दूं, तो देखो हमारा वही शेप स्मूथ वर्टेक्स होने के बाद किस तरीके से चेंज हो गया। चलिए अभी राइट क्लिक करके मैं अगर इसे बेजियर कर दूं, तो आप देख सकते हैं उसमें आपको हैंडल्स मिलने लगे। चलिए फिर राइट क्लिक करते हैं और इस पे बेजियर कॉर्नर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे अभी भी हैंडल मिल रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं कि बेजियर और बेजियर स्मूथ या सॉरी बेजियर और बेजियर कॉर्नर में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमारा जो वर्टेक्स का टाइप है वो बेजियर कॉर्नर है। इसमें अगर आप हैंडल को चेंज करते हैं तो देखेंगे कि दोनों हैंडल अलग अलग काम कर रहे हैं। ओके, वहीं अगर इसे मैं बेजियर कर दूं, तो आप देखेंगे कि दोनों हैंडल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने ये भी जान लिया कि भैया वर्टेक्स के इतने सारे टाइप्स होते हैं, बेजियर होते हैं, बेजियर कॉर्नर होता है, कॉर्नर होता है और स्मूथ होता है। इसके अलावा अगर मैं रिसेट टेंजेंट कर दूं, तो एग्जैक्टली शुरुआत में वो जैसा था बिल्कुल वैसा रीसेट हो चुका है। तो ये तो हमने जान लिया वर्टेक्स के टाइप के बारे में। चलिए अब सेगमेंट के टाइप के बारे में बात करते हैं। राइट क्लिक करने पे आप देखेंगे तो आपको सेगमेंट में केवल दो ही टाइप दिखाई देगा, एक या तो लाइन और सेकंड या तो कर्व। और इसमें डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको मैंने लाइन कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, और सेलेक्ट करके अगर कर्व कर दिया तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने सेगमेंट के टाइप के बारे में जान लिया। अब चलिए स्प्लाइन पे चलते हैं और स्प्लाइन को सिलेक्ट करके इसके टाइप के बारे में जानते हैं। तो इसमें भी आपको दो टाइप मिलते हैं, लाइन और कर्व। ओके, तो ये हो गया, हमने स्प्लाइन के टाइप्स के बारे में जान लिया। तो आज के अभी तक के इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि 3ds Max के पास एक फीचर है जिसे हम स्पेशल लाइन कहते हैं, यानी स्प्लाइन कहते हैं। दूसरा हमने जान लिया कि क्रिएट मेन्यू पे जाकर के आप स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हमने जान लिया कमांड पैनल का भी यूज करके, यानी इस पर्टिकुलर पैनल का भी यूज करके आप यहाँ से शेप और स्प्लाइन लेके स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने ये जाना कि शेप बनाने के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की का यूज करके लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके अलावा हमने ये जाना कि अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपका लाइन जो है वो इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हमने जाना ओपन शेप के बारे में और क्लोज शेप के बारे में, और दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि अगर आप क्लोज शेप पे एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से फिल दिखाई देता है। इसके बाद हमने ये भी जान लिया कि हर एक वर्टेक्स के टाइप होते हैं, जो कि 4 टाइप के होते हैं। वो है आपके कॉर्नर, बेजियर, बेजियर कॉर्नर, स्मूथ। फिर हमने जाना सेगमेंट के भी ऐसे 2 टाइप होते हैं जिसमें लाइन होता है और कर्व होता है। फिर हमने जाना स्प्लाइन में भी ऐसे 2 टाइप के स्प्लाइन होते हैं जिसमें लाइन होता है और कर्व होता है। तो फिलहाल अभी हमने ये तो समझ लिया कि स्प्लाइन की शुरुआत कैसे करनी है, आपको किन चीजों पे ध्यान देना है सीखते समय। आगे आने वाले वीडियो में हम स्प्लाइन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमें स्प्लाइन का जो ये पूरा पूरा टूल है इसको अच्छे से मास्टरिंग करनी है, इसको अच्छे से समझना है। और इसके लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, और इसके लिए ही आपको चैनल को करके रखना पड़ेगा सब्सक्राइब। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।